मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह की बड़ी ख़बर से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी ख़बर क्या है। छुट्टी के दिन अदालत का दरवाज़ा क्यों खुल गया, और इस खबर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, कप्तान के अहम खिलाड़ी का पैटर्न इन चीफ इमरान खान को बड़ा झटका। खान के अहम खिलाड़ी ने लंका ढा दी। कुछ और भी नाज़रीन अहम हैपनिंग्स हुई हैं पिछले चंद घंटों में, उन डेवलपमेंट्स की डिटेल भी प्रोग्राम के आखिर में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की खबर की। मामला नाज़रीन ये है कि जब जस्टिस काजी फाइज़ा साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उनकी रिटायरमेंट के बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने सुप्रीम कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन हुआ यह कि 10 जनवरी 2024 को पहले जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी उनकी तरफ से इस्तीफ़ा दिया गया और फिर अगले दिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो कि अगले चीफ जस्टिस थे, सीनियर प्यूनी जज थे, उनकी तरफ से रिज़ाइन कर दिया गया। तो जब जैसे इजाज़ुल एहसन ने रिज़ाइन किया तो काजी फाइज़ा साहब की 25 अक्टूबर 2024 की रिटायरमेंट एज पर, यानी जिस रोज़ उन्होंने रिटायर होना था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। लेकिन इस दौरान क्या होता है, जनवरी 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक वो सब कुछ आपसे ढका छुपा नहीं। मखसूस नशिस्तों का केस आया, 26वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त सुनी, मखसूस नशिस्तें हुकूमत से वापस ले ली गईं। 12 अक्टूबर का फ़ैसला आता है, लेकिन हुकूमत मौलाना फजल रहमान को अपने साथ मिला के 26वीं आईनी तरमीम कर लेती है और आईनी अदालत की जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाता है। और एक तरमीम सुप्रीम आइन में ये भी शामिल की जाती है कि जो चीफ जस्टिस की तैनाती है वो सीनियर प्यूनी जज चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, बल्कि 3 नामों के पैनल में से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होंगे, उनमें से एक नाम पार्लिमानी कमेटी वोटिंग से मुंतखब करके सदर पाकिस्तान को भिजवाएगी और वो नाम जो है आइंदा का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। तो जस्टिस याही अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए। 3 नाम भेजे गए पार्लिमानी कमेटी को, जिसमें तहरीक इंसाफ भी थी, लेकिन तहरीक इंसाफ गई नहीं और तहरीक इंसाफ के ना जाने से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नुकसान हुआ। ये बड़े मुसद्दका ज़राए इस बात की कन्फर्मेशन करते हैं कि शायद अगर तहरीक इंसाफ के 3 अरकान बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर और साहबज़ादा हामिद रज़ा अगर उस इजलास में चले जाते जिसमें नए चीफ जस्टिस के नाम का इंतखाब होना था, तो शायद सूरत हाल कुछ और होती। लेकिन पीटीआई नहीं गई। पीटीआई की तवक्कुआत और पीटीआई से तवक्कुआत, पीटीआई ने उस इजलास में शिरकत नहीं की। तो मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके। याही अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। और उनकी नाज़रीन अगर आप टेन्योर देखें, मुद्दत मुलाजमत देखें, तो आइंदा भी मंसूर अली शाह साहब जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि याही अफरीदी साहब चाइना के दौरे पे गए थे, मंसूर अली शाह साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस बने थे। अब याही अफरीदी साहब हज की अदायगी के लिए गए हुए हैं, सऊदी अरब में हैं, तो उनकी मौजूदगी में, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब भी यूरोप में थे, तो मुनीब अख्तर साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस बने 30 मई 2025 को। अब नाज़रीन एक और मौका है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए। आज जितने दिन के लिए मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे, आज वो मयाद मुकम्मल हो रही है और कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि यूरोप से उनकी वापसी हो जाएगी, ईद वो पाकिस्तान में मनाएंगे, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए छुट्टी के दिन, ईद के दिन लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट खुलेगी। अदालत के बंद दरवाजे खुलेंगे और लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्कद की जाएगी
और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे, कायम मकाम चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगे। और जस्टिस आयशा मलिक साहबा उनसे कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ लेंगी। तो चलें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके तो कायम मकाम चीफ जस्टिस से ही, तो दूसरी मरतबा मंसूर शाह साहब को एक और मौका मिला है, एक नया मौका मिला है कायम मकाम चीफ जस्टिस बनने का। इसके अलावा नाजरीन एक और छोटी सी खबर आपके साथ हम शेयर कर लें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हुकूमती पार्लिमानी और पार्लिमान से हटके भी है, उसमें अरकान शामिल हैं, जो पाकिस्तान का केस है वो ट्रंप इंतज़ामिया के सामने उन्होंने पेश कर दिया है। और ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुकाबले में जो इंडिया का डेलीगेशन गया था, जब वो डेलीगेशन शशि थरूर की सरबराही में दुनिया के ममालिक पे विज़िट पे जा रहा था, तो हमारे एक साबिक शहरी कह लें, सहाफ़ी मैं नहीं कहता, और यूट्यूबर कह लें आप उसको, या डॉलर ट्यूबर कह लें, मोहित पीरज़ादा, उनकी तरफ से कहा गया था कि ये जो दो पाकिस्तान ने और भारत ने अलग अलग अपने वफूद बनाए हैं, जो कशीदगी के मामले पे, मसला कश्मीर के मामले पे, पहलगाम के वाक़े पे, पानी के इशू पे अपने अपने ममालिक को रिप्रेजेंट करेंगे। मोहित पीरज़ादा ने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी नालायक है, और जो शशि थरूर हैं जो कि इंडियन पार्लिमानी डेलीगेशन की सरबराही कर रहे हैं, वो बड़े लायक फ़ायक हैं। लेकिन अब नाज़रीन सितम ज़रीफ़ी देखें वक्त की कि वही मोहित पीरज़ादा साहब जो हैं, जो शशि थरूर अपने पार्लिमानी डेलीगेशन को लेकर अमेरिका पहुँचे हैं, वहाँ पे उनकी कोई हाई लेवल मीटिंग नहीं हो सकी। वहाँ पे उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुतल्लिका नुमाइंदगान हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के जो मुस्तकिल वहाँ पे मंदूब हैं, किसी को वो उनके साथ ना मीटिंग कर सके हैं, ना वहाँ पे जाके इंडिया का जो केस है वहाँ पे पुट कर सके हैं। तो हुआ नाज़रीन ये है, अशोक कुमार हैं प्रोफेसर ऑफ पीस एंड कन्फ्लिक्ट रिसर्च के स्वीडन की यूनिवर्सिटी में, अशोक स्वाइन साहब, उनकी तरफ से एक एक्स पे पोस्ट किया गया जिसमें ये लिखा गया, इन न्यूयॉर्क वाइल शशि थरूर, मैं थ्रू कह देता हूँ, शशि थरूर लेड इंडियन डेलीगेशन मेट इंडिया डायस्पोरा एंड टॉक टू ANI एंड PTI। यानी वो ये कह रहे हैं कि शशि जो डेलीगेशन लेके अमेरिका गए हैं, वहाँ पे उन्होंने इंडियन के साथ ही मुलाकातें की हैं, इंडियन मीडिया के साथ मुलाकातें की या PTI वालों के साथ मुलाकातें की हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो डेलीगेशन लेके गए हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात की है, और उसके अलावा जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की उनके साथ भी मुलाकात हुई है। यानी एक कंपैरिजन पेश किया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी कैसे कामयाब हुए हैं। उनका ये दौरा पाक भारत कशीदगी के हवाले से, पाक इंडिया तनाज़ात के हवाले से, कन्फ्लिक्ट के हवाले से। तो अशोक स्वाइन ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी कामयाब हुए हैं, लेकिन शशि थरूर जो हैं वो नाकाम हुए हैं। उस पर नाजरीन मोहित पीरज़ादा साहब जो कि कह रहे थे कि बिलावल नालायक हैं और शशि थरूर जो हैं बड़े कामयाब होंगे, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े पुराने सियासतदान हैं। तो अब मोहित पीरज़ादा साहब लिखते हैं कि वंडर वाई इज़ शशि थरूर स्ट्रेटजी सो डिफरेंट, यानी शशि थरूर की जो हिकमत अमली है वो क्यों मुख्तलिफ है। इज़ ही नॉट गेटिंग द इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, क्या उनको अहम मीटिंग के लिए वक्त नहीं मिल रहा। और हिज अप्रोच इज़ डिफरेंट, या शशि थरूर की जो अप्रोच है वो मुख्तलिफ है। तो इस पर नाज़रीन जो जवाब बनता है, जो मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, शायद बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। उमर चीबा साहब ने इस पर बड़ा अच्छा जवाब जो है वो लिखा है, कोट करके मोहित पीरज़ादा साहब की पोस्ट को, उनके ट्वीट को। उमर चीबा साहब ने लिखा, डू समथिंग शशि थरूर प्लीज़, शशि थरूर कुछ करो, यू बोथ आर इन द सेम बोट, यानी मोहित पीरज़ादा और शशि थरूर एक ही कश्ती के सवार हैं। उमर चीमा साहब कह रहे हैं मोहित पीरज़ादा साहब को। और आगे लिखते हैं, यू विल स्विम एंड सिंक टुगेदर, मोहित पीरज़ादा साहब और शशि थरूर साहब आप दोनों एक साथ या तो स्विम करेंगे, तैराकी करेंगे, बच जाएंगे, या फिर एक साथ सिंक यानी डूब जाएंगे। आगे वो कहते हैं कि यू आर कॉमरेड फॉर ए कॉज, आप एक ही इशू के साथी हैं, एक ही तनाज़े के, एक ही मसले के साथी हैं।
लेट हिम नो वेयर ही कैन हेल्प इन सेटिंग अप अ मीटिंग। तो इसमें शशि थरूर को उमर चीमा साहब ने कहा कि बताएं ना मोहित पीरजादा साहब को, वो आपके लिए किसी मीटिंग का बंदोबस्त कर दें। आपकी मीटिंग नहीं हुई तो मोहित पीरजादा साहब ये करवा सकते हैं। तो नाज़रीन आप ये देखें कि ये बंदा कभी पाकिस्तानी था, आज ये पाकिस्तानी जिस किस्म के ट्वीट्स कर रहा है, जिस किस्म के सोशल मीडिया के पोस्ट कर रहा है, ये साफ ही नहीं लगता है। ये तो लगता है कि जैसे इंडिया का मोहित पीरजादा साहब लड़ रहे हैं कि आपका डेलीगेशन क्यों नाकाम हो रहा है और बिलावल का क्यों कामयाब हो रहा है। आपका डेलीगेशन कामयाब होना चाहिए था, बिलावल का नाकाम होना चाहिए था। तो नाज़रीन कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, सख्त अल्फाज हैं, इमोशंस भी हैं और भी बहुत कुछ कहने को, लेकिन मैं उमर चीमा साहब की ट्वीट पे इक्तफा करूंगा, इसी पे सब्र शुक्र करूंगा। अब नाज़रीन आते हैं अगली खबर पे कि इमरान खान साहब के पर अपने खिलाड़ी ने लंका कैसे ढाई है। नाज़रीन पीटीआई से बात करें कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई थी, वो कहते हैं कि नहीं, वो धांधली हमारे खिलाफ हुई थी, हमारी सीटें कम करने के लिए। बाजवा ने इमरान खान साहब की सीटें कम करवाई थी उनको ब्लैकमेल करने के लिए। और फिर अगर उनसे कहा जाए कि जब खान साहब को वजारत उज़्मा से हटाया गया तो आप कहते थे अमरीकी साजिश है, और हम उनसे कहते थे कि भाई अमरीकी साजिश नहीं है, अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए खान साहब की हुकूमत को हटाया गया है। लेकिन खान साहब ने साइफ़र निकाल के, साइफ़र लहरा के एक पूरा बयानिया अमेरिका के ख़िलाफ़ घड़ दिया, अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानिया खड़ा कर दिया कि अमरीकी साजिश के नतीजे में डोनाल्ड लू, उसने लेटर लिखा, उसने धमकी दी, हमारी हुकूमत यहाँ पे गिरा दी गई। और फिर नाज़रीन एक और बात कही गई इमरान खान साहब की तरफ से कि जनरल आसिम मुनीर को मैंने हटाया। खान साहब क्रेडिट ले रहे हैं। पहले क्या कहा 2023 में कि मैंने नहीं हटाया था, जब टेलीग्राफ का आर्टिकल आया था कि मैंने आसिम मुनीर को डीजी आईएसआई के ओहदे से नहीं हटाया था। और जो डॉक्यूमेंट्स की बात होती है, करप्शन की बात होती है, खान साहब ने उससे भी इनकार कर दिया था कि कोई रिपोर्ट आसिम मुनीर ने मुझे पेश ही नहीं की थी मेरी अहलिया की मुबैना करप्शन के ख़िलाफ़। लेकिन चंद रोज़ पहले खान साहब ने उस बात का दोबारा से एतराफ़ कर लिया जिससे इनकार कर रहे थे कि हाँ वो मैं ही था, बतौर वज़ीर आज़म मैंने डीजी आईएसआई को उनके ओहदे से हटाया था। दूसरा नाज़रीन, बुज़दार को खान साहब ने लगाया, पंजाब का वज़ीर आला। खान साहब नहीं मानते कि मेरी गलती थी, लेकिन अब ये एडमिट किया जा रहा है कप्तान के अहम खिलाड़ी की तरफ से कि बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला लगाना खान साहब की बहुत बड़ी गलती थी। आसिम मुनीर को डीजी आईएसआई के ओहदे से हटाना भी बहुत बड़ी गलती थी। और इस बात का भी एतराफ़ किया कि अमेरिका ने इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं गिराई थी, हमने अपने सियासी मफाद के लिए सियासी बयानिया अमेरिका के ख़िलाफ़ बनाया था, ये भी एडमिट किया उन्होंने। और फिर ये भी कहा कि मौजूदा इलेक्शन में तो धांधली हुई है, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि 2018 का जो इलेक्शन था वो भी रिग्ड इलेक्शन था, धांधली ज़्यादा इलेक्शन था। अभी नाज़रीन कप्तान के खिलाड़ी कौन हैं? ये हैं साबिक वफाकी वज़ीर, इमरान खान साहब के करीबी साथी जनाब शफ़कत महमूद साहब, जो कि तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, लेकिन मंसूर अली खान साहब को एक इंटरव्यू में उन्होंने इन तमाम बातों का एतराफ़ किया है। मैं मुख्तसर जो छोटा सा क्लिप मंसूर भाई ने सोशल मीडिया पे डाला है, सोशल मीडिया पे शेयर किया है, उसके आखिरी सिर्फ 20 से 30 सेकंड आपको सुनाऊंगा। ये नाज़रीन सुनिएगा। देखो तो बहुत ख़राब है इस मामले में। एक भी एग्जाम्पल तो मेरे सामने बैठी है। पहले साल की गलतियों की हम बात कर रहे हैं, ये भी ये गलती थी खान साहब की, नहीं हटाना चाहिए था आसिम मुनीर साहब को। मेरा ख्याल है कि नहीं हटाना चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गिराई, बिल्कुल नहीं गिराई। ये सिंध हाउस में सारे इकट्ठे हो गए, अमेरिका ने आशीर्वाद की। अब ये सारा कुछ खान साहब ने जो कुछ भी किया, तो आप ये मानते हैं कि अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए किया सब कुछ? 100% पॉलिटिकल गेन के लिए, सियासी मफाद के लिए खान साहब जो हुकूमत थी उसको गिराने में जनरल बाजवा साहब का रोल था। चले ठीक है, मान लिया, ठीक है। इसके बारे में दो राय नहीं है कि जो पीडीएम की हुकूमत लाई गई है, सबको इकट्ठा किया गया, उसमें भी उनका रोल। कहते हैं पीडीएम को भी जनरल बाजवा ने इकट्ठा किया। मैं इस बात पे ना हाँ कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आपकी हुकूमत बनाने में भी जनरल बाजवा का हाथ है, इसमें भी दो राय नहीं है, बस ठीक। आखिर में मान गए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जनरल बाजवा ने खान साहब को इक़्तिदार में लेके आए। चले मैं अपनी राय भी दे देता हूँ। पीडीएम को बाजवा ने इकट्ठा नहीं किया था, पीडीएम जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के खिलाफ इकट्ठी हुई थी। पीडीएम के साथ तो जनरल बाजवा इमरान खान के लिए मुज़ाकरात करने के लिए गए थे कि आप अदम एतमाद की तहरीक
वापस ले लें। इमरान खान रिज़ाइन करने के लिए तैयार है। आप अदम एतमाद वापस लेने, तो जनरल बाजवा की बात नहीं मानी थी। PDM ने, बिलावल जरदारी ने, आसिफ जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने मुतफ़िका तौर पे वहाँ पे ओपिनियन डिफरेंट थी, क्योंकि मुतफ़िका तौर पे फैसला हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता, अब अदम एतमाद की तहरीक पर हर हाल में वोटिंग होगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम विकेट गिरी है। नाज़रीन वो जो विकेट है वो कोई और नहीं, एक्टर हमज़ा अली अब्बासी हैं, जो कि धरनों के दौरान, एहतजाज के दौरान इमरान खान साहब के कंटेनर्स पे, जलसों में इमरान खान साहब के स्टेज पे ठहर के नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान को हदफ़े तनकीद बनाते थे। बड़ी जज्बाती तकरीरें किया करते थे। दूसरों को गद्दार कहते थे, जाहिल कहते थे। ये सर्टिफिकेट हमज़ा अली अब्बासी बांटा करते थे, गद्दारी के भी और जहालत के भी। आज वो खान साहब का साथी, बनी गाला का साथी, जिसका जिक्र रेहाम खान ने किताब में भी किया, आज वो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुका है। किस तरीके से छोड़ चुका है? क्योंकि उसकी पहले वाली सोच नहीं रही, उसने अपनी सोच तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से तब्दील कर ली है। मुख्तसर सा क्लिप यहाँ पर भी आपको सुनाऊंगा। ये नाज़रीन सुने कि कैसे विकेट गिरी है और हमज़ा अली अब्बासी साहब क्या एडमिट कर रहे हैं। एक जमाने में तो मैं बहुत हॉकिश था। इतनी बेहुदा कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ और उनके सरकारी अपनी करप्शन छुपाने की। बड़ा एग्रेसिव भी होता था और बड़ा, वो कहता है एक ज़माने में बड़ा एग्रेसिव था, बड़ा हॉकिश था। फिर उनकी तकरीरें उस पॉडकास्ट की पुरानी दिखाई गई कि कैसे नवाज शरीफ को टारगेट कर रहे हैं। ये नाज़रीन सुने, मैं दिखाता भी आपको कि जो मैं मानता हूँ वो हक है और जो मेरे से डिफरेंट मानता है, जो मेरा अपोजिंग मानता है, मैं इस चीज़ का विक्टिम रह चुका हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने जाहिल भी ब्रांड किया, गद्दार भी ब्रांड किया। जब ये जो डाकू और जालिम बैठे, इनके बक्सों में एक वोट भी नहीं डलेगा। मैं कभी कभी अपनी पुरानी ट्वीट्स देखता हूँ, बड़ी चीज़ों पर शर्मिंदगी होती है। सो मैं एक सतही किस्म का आदमी था। मैं इस बात को बिल्कुल शायद नहीं करता कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा एक अच्छा इंसान नहीं था थोड़े अरसे पहले तक, अब थोड़ा रीजनेबल हो गया अपनी नज़र। तो हमज़ा अली अब्बासी साहब कहते हैं अब मैं रीज़नेबल हूँ, पहले मैं कोई ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं था, सतही इंसान था, लेकिन अब मैं मुनासिब हो गया। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। और जाने से पहले आपको ईद कुर्बान की बहुत बहुत मुबारक हो। कल दोबारा मुबारकबाद पेश करेंगे। आज जहाँ जहाँ पे मुसलमानों ने ईद मनाई है, कुर्बानी की है, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमान भाइयों को ईद कुर्बान की बहुत बहुत मुबारकबाद। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।